वोट चोरी वगैरह होता अरे है। इनका छोड़ो, आपका मुद्दा माहौल क्या है, आप अपना बताओ। सर ये कह रहे हैं वोट चोरी वगैरह होता है। क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ, तो उत्तराखंड में भी देहरादून को जोड़ने वाली रोडें बहुत अच्छी बनी हैं। अभी जो है सड़कें तो देश भर में अच्छी बनी। हाँ, अब 96% वाला स्टूडेंट और 98% स्टूडेंट वाला सफ़र इतना कर रहा है कि उसके लिए भी नॉर्मल है। आगे कंपटीशन इतना, कोई भी एग्ज़ाम है मतलब वो एक एक नंबर से रह जाता है। नमस्कार। दिल्ली में आज सबसे ज़्यादा सर्द है, सबसे ज़्यादा शीतलहर है, मौसम सबसे ज़्यादा खुशगवार कहिए, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और दिल्ली की सड़कों पर भीड़ भी खूब ज़्यादा है। सैलानी निकले हुए, दिल्ली वाले भी, दिल्ली के बाहर वाले भी। तो माहौल क्या है, मैं एक विषय रखता हूं और उस पर लोगों की राय जानने की कोशिश करता हूं कि देश का आम आदमी उस विषय पर क्या सोचता है। और कभी कभी मैं ये प्रयोग करता हूं कि मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कोई भी मुद्दा सामने नहीं रखता, आम जनता से जानने की कोशिश करता हूं कि उनके मुद्दे क्या हैं और उनके बीच माहौल क्या है। तो आज ऐसा ही एक कार्यक्रम लेके मैं हाजिर हूं और बिल्कुल आम। आपका नाम क्या है? अर्जुन भंडारी, आप कहाँ से हैं? देहरादून। अर्जुन जी, मेरा सवाल ये है कि 2026 शुरू हो गया, दूसरा दिन है आज। आपके समझ से, आप जैसे लोगों के, जिस समाज से आप आते हैं, इस साल सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और माहौल क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो फिलहाल महंगाई का है। 2026 आया, 25 चला गया है, लेकिन जो महंगाई है वो हमेशा बढ़ती जा रही है। सरकार ने जो जीएसटी को कम किया है, लेकिन वो एक मतलब बुनियादी तौर पे देखा जाए तो जीएसटी उतना कम हुआ नहीं, उसमें महंगाई बढ़ी है। सिर्फ हमने टीवी चैनलों में, रेडियो में इसका प्रचार तो बहुत हुआ कि जीएसटी घटा दिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन जहाँ तक हम देखेंगे सिलेंडर सर्दियों में और महंगे हो गए। जहाँ पर सिलेंडर 822 रुपये का आता था, अब 878 का आने लग गया, तो ये महंगा हुआ है। तो आम जनता को चाहिए कि उनको थोड़ी सी रेमेडी मिले और महंगाई में थोड़ा सा कमी हो। एक बात बताऊं, मैं लोगों के बीच में चर्चा करते रहता हूं, आता जाता रहता हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ऐसा ही कार्यक्रम किया था, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मुझे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि महंगाई तो बढ़ी है लेकिन कमाई भी बढ़ी है। जी बिल्कुल, महंगाई तो बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है, लेकिन सरकार की नौकरियां गायब हैं। नौकरियों को अभी बिल्कुल नौकरियां नहीं आ रही हैं। जो मध्यम वर्ग के दर्जे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है नौकरियां बढ़ी हों। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी सड़कें बनाई हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं। हमारे उत्तराखंड में क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूं, तो उत्तराखंड में भी देहरादून को जोड़ने वाली रोडें बहुत अच्छी बनी हैं। अभी जो है सड़कें तो देश भर में अच्छी बनी। हाँ, सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, लेकिन चाहिए क्या, युवाओं को रोज़गार चाहिए। जो रोज़गार की आवश्यकता है उसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। मैडम, आपके लिहाज से आप भी कुछ बताएं, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। तो आपके हिसाब से ये साल आपके दिमाग में क्या घूम रहा है कि आपके हिसाब से क्या, कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए? अच्छा, मैं बताता हूँ, सोने का दाम जो बढ़ गया। सोने का दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ ये कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। उससे जो है महिलाएं जो है सोना खरीदने में थोड़ा सा हिचक रही हैं, है ना, कि उनको सोना खरीदने में दिक्कत हो रही है। तो अगर उसके दाम कम होंगे तो महिलाएं और ज़्यादा अपने लिए गहने जेवर बना पाएंगी। सोना, आप ये बताइए, सोना तो जब कम था तब भी लोग नहीं खरीद पाते थे, और कितना भी महंगा हो जाए, जब खरीदना होता है वही खरीद लेते हैं। हाँ, वो भी है, जिनके जब उनको खरीदना होता है, मजबूरी है कि शादी वगैरह करनी होती है, तो तब खरीदना ही पड़ता है। तो ये भी तो है कि आपके पास जितना था या है उसका भी दाम तो खूब बढ़ गया। हाँ, बढ़ तो गया ही है। पर महिलाओं को सोना बहुत प्यारा होता है ना, जितना मिल जाए वो कम ही रहता है। तो आपसे अगर आपके हस्बैंड बोले कि देखो हमने ख़रीदा था 40,000 रुपये तोले का या 60,000 का, अब 1,30,000, 35-40,000, अभी सोना निकाल देते हैं, पैसा लेके कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, आप तैयार हो जाएंगे? नहीं नहीं, अपना सोना तो मैं अपने पास ही रखूंगी। हाँ। जैसे लोग ये कहते हैं कि भाई इतना बढ़ गया पैसा, दूसरी जगह आप रोटेट कर लीजिए, आप म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए
शेयर मार्केट में लगा दीजिए, उसमें ज़्यादा रिटर्न, ज़मीन में लगा दीजिए, उसका ज़्यादा रिटर्न है। आप इसके लिए तैयार हो सकती है? देख सोचूंगी, हो भी सकती हूँ कि कैसी सिचुएशन है, पर नहीं, कुछ आप कभी नहीं तैयार? नहीं, कुछ जो मेरी बहुत पर्सनल चीज़ें हैं गोल्ड की, वो तो अपने पास ही रखूंगी। आप ये चाहती हैं कि सोने का दाम कम हो? हाँ बिल्कुल। बस। नहीं, और चीज़ें भी हैं, महंगाई तो कम होनी ही चाहिए बहुत ज़्यादा। जो भी महंगाई है वो ये है कि जो लोग सब अपना हिसाब से अपना खाना पीना अच्छे से कर सकें, वो होना चाहिए। ये आपकी कौन है? मेरी मम्मी है। अरे कैसे नहीं बोलेंगे, बिटिया बोली तो आपको भी बोलना पड़ेगा। बिटिया बोल लेगी, वो दूसरी वो बिटिया बोल लेगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ना मुझे सोना चाहिए ना चांदी। अरे चाहिए नहीं सोना चांदी, तो इतना महंगा है कि आप खरीद भी नहीं पाओगे। नहीं 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 चाहिए जी, बोले हाँ। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए सोना। तो आपका कोई मुद्दा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है मेरा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं जरा कुछ लोगों से बात करता हूँ। बैठिए बैठिए, आओ भाई। आइए इधर बैठिए। नहीं सर, हम यहीं पे ठीक है। मैं तब तक कई जगह वेट कर रहा हूँ। आज अच्छा ठीक, काफी टाइम हो गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स। बदल नहीं रहा कुछ। नहीं बदला, कौन कौन कह रहा है नहीं बदला? आइए इधर इधर आइए। तो अच्छा हम आदमी, मैं मीडिया में नहीं आना था। अच्छा मीडियम नहीं आना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं। तो आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ, मेरा नाम आसिम है। ये देखो कमेटी आ गई लगता है। हाँ जी, कमेटी है पर कमिटमेंट नहीं है। ये जो दुकानें हैं दिल्ली में, सीपी में, इस तरह के ये लगी रहती है ये दुकान, और कमेटी आती है एनडीएमसी की, फिर ये उठा के लेके भाग जाते हैं, फिर वो कमेटी चली जाती है, फिर ये उठा ले आके लगा देते। इन बेचारों का दिन भर यही उपक्रम चलता रहता है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिम है, मैं कानपुर से हूँ। क्या करते हो आसिम? मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर हूँ। कट गया तो कोई बात नहीं, आते जाते रहते हैं लोग। मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट। तो आपके हिसाब से, आपके नज़र में इस वक्त के समाज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण है इस वक्त, क्योंकि अगर पीने को साफ़ पानी नहीं होगा, सूंघने को साफ़ हवा नहीं होगी, तो सारे मुद्दे फिर बैक साइड पे चले जाएंगे। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मैला वाला पानी पीने, कहीं एसिड मिला हुआ पानी पीने 11 की 14 लोग मर गए, 200 लोग अस्पताल में हैं, 1500 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। बताइए 21वीं शताब्दी में जब हम एक तरफ चौथी इकॉनमी हो रहे हैं, तब हमारे देश के हालात ये हैं कि देश की राजधानी में AQI स्तर जो लेवल है, वो इसको दुनिया के तमाम मुल्कों में अगर 50 से ऊपर हो जाए AQI, तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन, विरोध, ये सब होने लगता है। और यहाँ हालात ये है कि हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो मुद्दा आपने उठाया, ये है तो सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन सरकारों की प्रायोरिटी में ये बड़ा नीचे जाता है। देखिए इंदौर वोट नहीं है ना। इंदौर का मसला ये है कि इंदौर स्वच्छ शहर है, वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर है वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर है, लेकिन अभी प्रॉब्लम हुआ है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का। तो पानी दूषित है, और एनवायरनमेंट में भी अलग अलग मसले हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अब आप देखिए दिल्ली के ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिल रहा है, हार्मफुल गैसेस मिल रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस मिल रही हैं। तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके का हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, फिर वो पर्कुलेट होके जो हमारे पास पहाड़ हैं वहाँ पे पूरे लैंडफिल के जो एरियाज़ हैं, उनको हमने कैसे क्लियर करा है। मुद्दा पीछे है क्योंकि शायद ये मुद्दा अभी ज्वलंत नहीं है समाज के बीच में। समाज को जब समझ में आने लगा कि हमने घर बार सब बना लिया, लेकिन उससे जो पोल्यूशन हुआ, उससे क्या नुकसान हुआ, तब शायद ये मुद्दा नेताओं तक जाएगा। क्या चिल्ला रहे हैं? अब इसमें डालोगे ना? नमस्ते। हाँ जैन जी, तो नहीं तुम सर, लोग मैं आपका ही काम कर रहा हूँ मैं। आप मेरे गैस में डालोगे अरे ना? भैया एक मिनट, आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे? नहीं, जैन हाँ बोल तो रहा है आपको आओ, इधर आओ,
नए उम्र के बच्चों से जानते हैं। जेन जी बड़ा पूरी दुनिया में। started the topic that Gen Z we will speak. बोलो, आप बोलो, हिंदी बोलो। ओके, तो उन्होंने सर ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि जेन जी हमारे आगे बोले। मोदी जी जेन जी के बारे में बोल रहे, राहुल गांधी जी जेन जी के बारे में बोल रहे, तो जेन जी का ओपिनियन लेना चाहते हैं। अरे हम लेना चाहते हैं, बताओ आपका क्या ओपिनियन? सर किस बारे में? किसी भी। अरे भाई साहब थोड़ा, आप तो यार महफिल लूटने में लगे हो, बच्चों से बात करने दो। हाँ, बताओ तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे उम्र के बच्चे, तुम्हारे उम्र के हिसाब से इस वक्त तुम लोग किस मुद्दे पे सबसे ज़्यादा सोचते हो, और तुम लोगों के बीच में माहौल क्या है? सर हमारे बीच में सबसे ज़्यादा माहौल ये है कि आजकल ना हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है पढ़ाई को लेके। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, अब 96% वाला स्टूडेंट और 98% स्टूडेंट वाला सफ़र इतना कर रहा है कि उसके लिए भी नॉर्मल है। आगे कंपटीशन इतना, कोई भी एग्ज़ाम है मतलब वो एक एक नंबर से रह जाता है। और यहाँ पे इंटर्नशिप्स देखनी है, जॉब्स ढूंढनी है। 18 और 19 की एज में ही बच्चों को हो जाता है कि जॉब्स ढूंढनी है, तो वो उसके लिए इधर उधर भटक रहे हैं और कहीं पे भी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। मतलब इंटर्नशिप्स में सबको एक्सपीरियंसेस चाहिए, पर कोई एक्सपीरियंसेस देने को तैयार नहीं है। उनको चाहिए 1 या 2 साल का। और आजकल पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा आ गई है, हाई स्टाइपेंड हो गए हर चीज़ का, तो वो चाहते हैं कि वो खुद से कमा पाएँ, पर कोई वही सोर्स ही नहीं मिलता। ऑनलाइन लिंक्डइन हो गया, जितने इंटर्नशाला हो गए, सब पे अपनी वो ढूंढ रहे हैं जॉब्स वगैरह, पर अवेलेबिलिटी है ही नहीं कहीं। मतलब एक एक स्टूडेंट जो है वो 3-3, 4-4 कोर्स कर रहा है, और इतना तो एक पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट के लिए 24 आवर्स में। उसके चक्कर में वो स्ट्रेस में आ रहा है और इससे वो सफ़र कर रहा है और फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस पे हम चाहेंगे कि अब हमारे जो लीडर्स हैं, instead of fighting on religion, they should seek the condition of a country, youth where they are suffering. They should employ more students and तुम्हें लगता है कि हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिशियन ज़्यादातर रिलीजन, कास्ट, of course they are, उनका मेन वो बच्चों लोगों को मोबिलाइज ही रिलीजन और उससे कर रहे हैं। मतलब ये सब छोड़ देना चाहिए। हमारे अभी यहीं देख लीजिए, आप सराउंडिंग्स में ही ये देख लीजिए, MCD, कोई भी छोटी से छोटी यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने के लिए वो ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं है। दे जस्ट वांट टू गेन वोट्स। एंड मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो असलियत में आए सामने और करें। अगर तुम्हारा काम दिखेगा तो यूथ क्या सभी आपको वोट करेंगे, तो हमें रिलीजन और उस पर लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, आप बताओ भैया, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है सर। मैं अभी हाल ही में दिल्ली में रहता हूँ और मैं बिजनौर का वैसे मैं रहने वाला हूँ सर। क्या करते हो? सर मैं श्यामलाल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स सर। तो आपके उम्र के लोगों के बीच में, जिन्हें जेनजी भी कहा जाता है, क्या माहौल है? तुम लोग किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हो? सर 2 मुद्दे मैं मानता हूँ सर अभी जो महत्वपूर्ण है। सर पहला मुद्दा है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। सर उस पर गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है बिल्कुल सर। और दूसरा है सर इंडियन डेमोक्रेसी सर, वो सर मैं मानता हूँ वो थ्रेट में है सर। क्योंकि आप देखिए सर अभी एक मुद्दा है कि वोट चोरी का सर, वो एक बहुत गंभीर मुद्दा है सर इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। आप देखिए संस्था जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहा है, बिल्कुल अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है सर। इलेक्शन क्योंकि कमीशन सर जो डेमोक्रेसी है सिर्फ सर रूलिंग पार्टी के लिए नहीं, मेनली जो है अपोजिशंस के लिए है। क्योंकि आप किसी भी देश में चला, रूलिंग पार्टी तो हर जगह है सर, लेकिन अपोजिशन हर जगह नहीं है। मैं मानता हूँ इंडियन डेमोक्रेसी में अपोजिशन का बहुत अहम रोल है सर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है? सर, और ऐसा तो चुनाव हो रहा है, अपोजिशन पार्टीज भी जीत रही हैं। अभी हालिया लोकसभा का चुनाव हुआ तो रूलिंग पार्टी की सीटें बहुत कम हो गई। इवन मोदी जी की अकेले दम पर सरकार भी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, और विपक्ष की इतनी सीटें बढ़ गई। तब आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी जो चुनाव हुए उसमें भी आप देख लीजिए। उसका मैं जवाब दूँ सर। आप ये बताइए कि जब कोई चोर चोरी करता है सर, वो बड़ी शातिर तरीके से करता है ताकि दूसरे व्यक्ति को उसका एहसास ना हो सर। अभी भी मोदी जी पावर में है ना सर, ऐसा तो नहीं मोदी जी पावर में नहीं है, अब भी प्राइम मिनिस्टर हैं।
अभी प्राइम मिनिस्टर है ना सर, यही है सर। क्या बोलना क्या? सर मैं अभी यहाँ से सुन रहा था तो भाई साहब ने बोला कि जैसे वोट चोरी वगैरह होता है कुछ। आप क्या करते हैं? मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं 12th वगैरह कर लिया है, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी सेकंड ईयर में कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अभी फिलहाल जॉब वगैरह करता हूँ, नॉर्मल जॉब करता हूँ, एक ट्रेडिंग एजेंसी है। दिल्ली ये श्यामलाल से पढ़ते हैं, आप कहाँ से पढ़ते हैं, किस कॉलेज? यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किस कॉलेज? वहाँ पर एक साइंस मेडिकल कॉलेज है, उसमें पढ़ता क्या? हूँ। साइंस मेडिकल कॉलेज का नाम है उसका, उसमें पढ़ता हूँ मैं सर। यार ये कौन कॉलेज है? साइंस है, मेडिकल वहाँ पे कॉलेज है। कोई है? है वहाँ पे। डीयू में कौन कॉलेज है? साइंस मेडिकल कॉलेज, हम सब कॉलेज का नाम जानते हैं यार। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेकंड ईयर तक गया था और उसके बाद मैंने छोड़ दिया फिलहाल अभी क्योंकि मेरा तुम किस इन्होंने नाम बताया पुष्पेंद्र कुमार और कॉलेज बताया श्यामलाल, फिर इन्होंने बात की। पहले आप बताइए आपका नाम क्या है और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं उसका। ये साइंस मेडिकल कॉलेज कोई कॉलेज नहीं है, मेरा नाम यही मिल जाते हैं यार, क्या बताएं, हम ही को मिल जाते नहीं, हैं। मेरा सर मैं कहता हूँ मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं छोड़ दिया मैंने। किस सेकंड कॉलेज में? है ये कॉलेज सर, नाम नहीं बता सकता मैं। तब क्या पढ़ रहे थे? कुछ नहीं सर। हाँ तो हाँ, अब हमको लगता है कि देश की राजनीति के बारे में आप बोलना चाह रहे हो। हाँ थोड़ा मैं सुन रहा था, इसलिए बोलना चाह रहा हूँ बस। कि सर अभी बोल रहे थे वोट चोरी के लिए बोल रहे थे, तो मैं इसलिए इतने ही बोल रहा था, मैं इतने सारे डिटेल हो। सर ये कहते हैं वोट चोरी वगैरह होता है कुछ ऐसा, तो वो मैं जानना चाहता कि वोट चोरी होती कैसे है, क्योंकि मैंने आज तक तो सुना नहीं। अरे सर आप देखिए ना, एक ब्राजीलियन महिला देश में आकर, अरे जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हाँ, आरोप, सर, वही बता रहे हैं। वही हाँ बताइए ना। सर मैं ये कह अरे रहा यार हूँ तुम अपना मुद्दा बताओ पहले। ये कह रहे थे ना वोट चोरी वगैरह होता अरे है। इनका छोड़ो, आपका मुद्दा माहौल क्या है, आप अपना बताओ। सर ये कह रहे हैं वोट चोरी अरे वगैरह होता है। इनका छोड़ो यार, सर आप सुन नहीं रहे हो, रहने दो सर। एक मिनट सुन। नहीं सर नहीं बोल